नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मैं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज बात करेंगे ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर को देखकर बुक को जज ना कर लाले, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि कोई इंसान या कोई वस्तु, कोई चीज जो जैसी दिखती है एक्चुअली में वो वैसा होता नहीं है। कह सकते हैं कि रियलिटी कुछ और होती है, वास्तविकता कुछ और होती है। किसी चीज को मतलब एक सिंपल सा कहने का मतलब कि किसी चीज को देखकर उसकी दिखावटी चरित्र से उसका अंदाजा ना लगाया करें। आज टोटली हम बात करने वाले हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कहने का सिंपल सा मतलब ये कि किसी को देखकर एक अंदाजा जिसे कहते हैं वो ना लगाया करें। क्यों नहीं लगाना चाहिए? आज मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, एक ऐसा कहानी जो आपको सुनना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इवन कहानी को मैं कहना चाहूंगी कि लास्ट तक सुनिए, तब जाकर आपको एक चीज अनुभव होगी कि इंसान को कभी भी किसी चीज को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर ये चीजें देखते हैं कि जो चीजें दिखने में अजीब लगती हैं वो होती भी बहुत अजीब हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, धीरे धीरे काटे मूड़ी टाइप। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है। अंत तक सुनिएगा इस स्टोरी को, क्योंकि अगर ये कहानी आप अंत तक सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि क्यों एक इंसान को सिर्फ देखकर उसे जज नहीं किया जा सकता है। ठीक है साथियों, एक बार की बात है, एक राज्य था, उसका एक राजा था। एक दफा क्या हुआ ना कि उस राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने सैनिक से कहा, जो दरबार होते हैं उनसे कहा कि जाकर राजा को ये सूचना दो कि उनका भाई आया है, उनका छोटा भाई आया है, उनसे मिलना चाहता है। तो दरबार अंदर जाकर राजा से कहता है कि राजन, आपका छोटा भाई आया है जो आपसे मिलने की आग्रह कर रहा है। राजा बड़ी ही विनम्रता के साथ कहते हैं कि जाइए, उन्हें लेकर आइए आदर सहित। तो दरबार जाकर जो दरबारी होता है वो जाता है और व्यक्ति को अंदर लेकर आता है। जैसे ही वो व्यक्ति अंदर आता है वो राजा को प्रणाम करता है। राजा बहुत ही शांत स्वभाव में उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या हुआ, आप क्यों यहाँ आए हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, दरअसल जो मेरा राज दरबार था वो अब जंजर हो चुका है, कभी भी टूट सकता है। मेरे जो 32 नौकर थे वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे पास 5 रानियां हैं, पर वो भी अब वृद्धा अवस्था की ओर जा रही हैं। मुझे कुछ सहायता चाहिए। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनते ही राजा अपने मंत्री की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मंत्री, आप इन व्यक्ति को 100 मोहरे दे दीजिए। व्यक्ति कहता है कि राजन, ये तो बहुत ही कम होंगे। राजा कहते हैं, इस बार हमारे शहर में अकाल पड़ा है, हमारे राज्य में अकाल पड़ा है, तो आप इतने ही मोहर से अपना गुजारा तब तक कर सकते हैं। व्यक्ति ने एक बार फिर राजा को उलझाना चाहा। वो व्यक्ति कहता है कि सरकार, आप हमारी ओर चले, हमारे तरफ सोने की खदान है, लेकिन मैं जैसे ही पांव रखता हूं वो सारा सोना गायब हो जाता है। राजा अचानक बहुत खुश हुआ और उसने उस व्यक्ति को ये कहा कि आप हमारे से 1000 मोहरे ले सकते हैं और हम आपको अपने यहाँ नियुक्त करना चाहते हैं। ये बातें सुनकर मंत्री बड़े आश्चर्यजनक, उन्होंने कहा कि क्या बात है राजा, आप तो कुछ समय पहले इन्हें 100 मोहर देने की बात कर रहे थे, ये अचानक 1000 मोहरों तक बात कैसी चली गई? गौर से सुनिएगा इसके आगे की कुछ बातें। तो राजा ने मंत्री से कहा कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा समझदार है और समझदार व्यक्तियों की जरूरत राजमहलों को होती है। मंत्री ने पूछा, वो कैसे? राजा ने उन्हें समझाना स्टार्ट किया और उसने कहा कि जैसे ही वो व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश किया, महल के अंदर प्रवेश किया, तो उसने मुझे भाई कहकर अपने जैसा ही दिखाया। दूसरी बात उसने कहा कि मेरे राज महल जंजर हो चुके हैं का मतलब ये कभी भी टूट सकता है। इसका कहने का मतलब उसके वृद्ध शरीर से था। तीसरी बात उसने कही थी कि मेरे 32 नौकर हैं और वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। कहने का सिंपल मतलब उसके 32 दांतों से था। वो 5 बीवियां जो अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही हैं, कहने का मतलब उसके 5 इंद्रियों से था।
और जब मैंने उसकी ये सारी कहानी सुनने के बाद उसे 100 मोहर देना चाहा, तो उस व्यक्ति ने सरल भाषा में मुझे इतना बताया कि इतने धन दौलत होने के बावजूद आपके पास मुझे देने के लिए सिर्फ 100 मोहर है। ये बताता है कि आप मेरे जैसे ही हैं, मेरे यहाँ चलिए, मेरे साथ आ जाइए। जैसे ही मंत्री ने राजा की ये सारी बातें सुनी, मंत्री अवाक रह गया। क्यों? क्योंकि हीरे की परख सिर्फ और सिर्फ मोहरों को होती है। तो उम्मीद कर रही हूं मैं कि ये कहानी आपको डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का एक बखूब एग्जाम्पल लगे, ऐसा समझ में आए कि क्यों किसी इंसान को सिर्फ देखकर उसे परखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसे समझकर, उसकी दिखावटी चरित्र को देखकर आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब उन लोगों के लिए कुछ चीजें मैं पेश करना चाहूंगी जो सोच रहे होंगे कि रोमा ये क्या, जो कहानी आपने बताई है इससे कैसा रिलेट कर पा रहा है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगी जो बहुत ही डीपली किसी चीज को महसूस नहीं करते हैं। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं रखना चाहूंगी। हाल का ही एक ट्रेंडिंग मुद्दा है। द नेम इज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर वाले हैं। साथियों, उनकी एज सिर्फ 26 साल है। अगर कोई इंसान अगर उनको उनकी सिद्धियों के कारण नहीं जानता, तो आप एक इंसान को देखकर क्या अंदाजा लगा सकते कि ये भी वही होगा जो बाकी है ना। लेकिन उनकी सिद्धियां, उनकी जो ज्ञान है, जो विद्याएं हैं, वो इतनी गहरी हैं कि उन्हें नापा नहीं जा सकता है। जो कि ये दर्शा रहा है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी को देखकर उसकी चीजों को आंकना बंद कीजिए कि वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, है ना। क्योंकि हम लोग बहुत कहते हैं कि हमारा अब्दुल वैसा नहीं होगा। जब 35 टुकड़े करते हैं तब पता चलता है कि हमारा अब्दुल भी वैसा ही था। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगी। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।